उनको फीड कराते हैं, वॉक पर लेके जाते हैं, तो वही सब आप लिख देंगे। पीपल स्पेंड टाइम विद लोग पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं बाय प्लेइंग विद दैम, उनके साथ खेलकर, विद दैम फीडिंग दैम, उनको खाना खिलाकर, एंड टेकिंग दैम फॉर वॉक, और उन्हें बाहर वॉक पर ले जाकर। नेक्स्ट इज़ यू मस्ट हैव रीड स्टोरीज वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स टॉक, आपने ज़रूर कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स बात कर सकते हैं। इफ़ यू हैड अ चांस टू कम्युनिकेट विद एन एनिमल और अ बर्ड, अगर आपको कोई चांस मिले किसी एनिमल या फिर किसी बर्ड से बात करने का, हाउ वुड यू लुक लाइक टू स्पीक टू एंड वाई, आप किससे बात करना चाहेंगे और क्यों, अपने थॉट्स शेयर करना चाहेंगे अपने थॉट्स। किसी बर्ड से बात करने फिर क्यों करना चाहते हैं और आप उससे पूछना चाहते हैं वो लिखेंगे, या फिर किसी और एनिमल से आप किसी मंकी से बात करना चाहते हैं, एलिफेंट से बात करना चाहते हैं, या फिर किसी बर्ड से भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पैरट से आप बात कर सकते हैं क्योंकि वो ह्यूमन वॉइस को मिमिक कर सकता है, मिमिक कर सकता है, वर्ड्स बोल सकता है हमारी तरह। तो आप लिख देंगे इफ़ आई कुड टॉक टू एन एनिमल और अ बर्ड, अगर मैं बात कर सकता हूँ किसी एनिमल अ बर्ड से, देन आई वुड लाइक टू टॉक टू अ पैरट, तो मैं पसंद करूँगा एक पैरट से बात करना। टॉक टू अ पैरट, अब क्यों आप पैरट से बात करना चाहते हैं, क्योंकि पैरट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वह हमारे वर्ड्स को कॉपी कर सकते हैं। पैरट्स और स्मार्ट एंड कैन कॉपी आवर वर्ड्स, और वर्ड्स फिर आप कुछ पूछ सकते हैं उनसे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पूछ सकते हैं कि केजेस में रहकर, जो पिंजरे में वो रहते हैं, उनको कैसा लगता है। आई वॉन्ट टू आस्क, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। हाउ दे फील, कि वे कैसा फील करते हैं। व्हेन दे लिव इन केजेस, जबकि वो केजेस में रहते हैं। ओके, इसमें इन दोनों में ही आपके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इफ़ वी क्लोजली ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स एंड we can understand what they want to tell us. Work in pairs and study the pictures given below. Find out what emotion these animals and birds are trying to convey. Share your observation with your classmates and the teachers. इसमें इन दोनों में ही आपके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप एनिमल्स या फिर बर्ड्स की बॉडी लैंग्वेजेस को ध्यान से देखें, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे वॉन्ट टू टेल अस, तो हम समझ सकते हैं कि वह हमें क्या कहना चाहते हैं। अब पेयर्स में आप काम करेंगे। स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे जो पिक्चर्स उनकी स्टडी करिए। फाइंड आउट व्हाट इमोशन दीज एनिमल्स एंड कोशिश करिए कि यह बर्ड्स और जो ये एनिमल्स है वो इमोशंस को कैसे कन्वे कर रहे हैं। अपने ऑब्जर्वेशन को शेयर करिए क्लासमेट्स और टीचर के साथ। तो सबसे पहले डक को देखिए, जिस तरह से वह अपने विंग्स को फ्लैप कर रही है। अगर आप उसके आइज़ के एक्सप्रेशंस भी देखें, उसकी बीक को देखें, तो पता लगता है कि वो एंगर को या फिर एग्रेसिव इमोशन को शो कर रही है, उसे गुस्सा आ रहा है अभी। तो आप लिख सकते हैं दी डक लुक्स एंग्री, डक गुस्से में लग रही है, या फिर सिर्फ इमोशन लिख दीजिए, इमोशन है एंगर या फिर एग्रेसिव। और जो स्ट्रेच्ड विंग्स है या फिर जो फ्लैपिंग इट्स विंग्स, जैसे वो इनको फ्लैप कर रही है, इट शोज़ दैट इट इज़ ट्राइंग टू स्केयर समवन, वो किसी को डराने की कोशिश कर रही है। मे बी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, शायद से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट में कैट आप देखेंगे कैसा लग रहा है, इसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगता है कि वह स्केयर्ड है, डरी हुई है। उसके फर को आप देखें, स्केयर्ड एकदम स्टैंडिंग फर है। बॉडी आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेच्ड है और हैप्पी। देन नेक्स्ट यहाँ एक कोकरेटू, अच्छा सभी एनिमल्स बर्ड्स के नाम भी लिख लेते हैं। यह डक है, देन कैट, ये डॉग और ये कॉकटू। यहाँ आप देखेंगे बहुत टायर्ड या सैड लग रहा है, जैसे इसके विंग्स आप देखेंगे बिल्कुल नीचे की तरफ हैं। फेस से भी आइज़ देखिए, बिल्कुल ड्रॉपी आइज़ है, बिल्कुल स्लीपी आइज़ है। तो ये टायर्ड है या फिर सैड है।
सैड और टायर्ड, ओके। चलिए इसी के साथ अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। सो डॉक्टर जो डॉक्टर डू लिटल वॉज जो डॉक्टर डू लिटल कैट्स वॉज सिटिंग इन हिज किचन टॉकिंग विद द कैट्स फूड मैन हु हैड कम टू सी हिम विद अ स्टमक एक टॉकिंग। डॉक्टर डू लिटल, ये डॉक्टर डू लिटल हैं, अपने किचन में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं कैट्स फूड मैन से। कैट्स फूड्स मैन मतलब जो कैट के लिए शायद फूड लेकर आता होगा, उसी से उसका नाम रख दिया होगा कैट्स फूड मैन, हु हैड कम टू सी हिम विद अ स्टमक एक, जो कि जिस एक स्टमक एक की वजह से आए हुए हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं एनिमल्स के नहीं हैं। नाउ वाई डोंट यू गिव अप, वाई डोंट यू गिविंग अप बीइंग अ पीपल डॉक्टर, आप लोग के डॉक्टर हैं तो पीपल्स डॉक्टर, गिव अप करना मतलब छोड़ देना, लोगों का इलाज करना आप छोड़ क्यों नहीं देते। एंड बी एन एनिमल डॉक्टर, और एक एनिमल डॉक्टर जानवरों के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। आस्क दी कैट्स फूड मैन, जो कैट्स फूड मैन हैं वह उनसे उनसे पूछता है। द पैरेट पोलनेशिया वॉज सीइंग इन द विंडो लुकिंग आउट एंड एट द रेन। अब यह पैरेट, उसका नाम है पोलनेशिया, यह विंडो स्टॉप सिंगिंग, गाना गाना बंद कर देती है, एंड स्टार्टेड टू लिसन, एंड सुनने लगती है कि क्या बात हो रही है डॉक्टर डू लिटिल और कैट्स फूड मैन के बीच में। यू सी डॉक्टर, आप समझ रहे हैं। डॉक्टर द कैट्स फूड्स मैन वेंट ऑन मतलब उनसे कंटिन्यू रखा बात करना। यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स, आपको एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में सब कुछ पता है। वे टू मी बिफोर, इस तरह से तुमने मुझे कभी भी मुझसे बात नहीं की। और यू, और क्या यू डोंट से सो, क्या तुम यह सच में कह रही हो कि उसका मतलब यह होता है। ऐसे वैसे तो मैं, तुमने मुझसे पहले कभी बात नहीं की। वट वुड हैव बीन द गुड, वट वुड हैव बीन द गुड मतलब कि उससे क्या फ़ायदा होता है अगर मैं ऐसे बात भी करती आपसे, पोलनेशिया कहती है, तो उसका क्या फ़ायदा होता। डस्टिंग सम क्रैकर क्रैम्प्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, अपने लेफ्ट विंग से कुछ जो क्रैकर, उन बिस्किट्स के क्रैम्प्स रह गए थे, छोटे टुकड़े बचे थे, उनको वो वहाँ से हटाती है, साफ़ करती है। यू वुड नॉट हैव अंडरस्टैंड मी इफ़ आई हैड, if I had, tell me some more, said the doctor, all excited. He rushed over the drawer and come back with a book and a pencil. तो हैव अंडरस्टैंड मी ऑफ आई हैड, अगर मैं ऐसे बात करती हूँ आपसे पहले तो आपको कुछ समझ ही नहीं आता, तो क्या फ़ायदा होता ऐसे बात करने से, इसलिए मैंने कभी उस तरह से बात नहीं की। टेल मी सम, सेड द डॉक्टर ऑल एक्साइटेड, अब डॉक्टर बिल्कुल एक्साइटेड है और कहते हैं कि अच्छा और बताओ। टेल मी सम मोर, एंड में रस्ट ओवर द ड्रॉर, वो दौड़कर तेज़ी से ड्रॉर की तरफ जाते हैं। एंड कम बैक विद अ बुक एंड अ पेंसिल, और एक बुक और पेंसिल लेकर आते हैं। नोट डाउन, गो टू फास्ट, अभी बहुत तेज़ी से, जल्दी मत में मत बोलना। पोलनेशिया से वो कहते हैं, एंड आई विल राइट इट डाउन, जो तुम कहोगी मैं उसका लिख लूँगा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू, ये तो काफ़ी नई बात है, नई चीज़ है। गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट स्लोली नाउ, पहले मुझे बर्ड्स की ABC सिखाओ। ABC मतलब जो बर्ड्स लैंग्वेज बोलती हैं उसका मतलब स्टार्टिंग से उसको बताओ। किसी भी चीज़ की ABC लिखने मतलब शुरू से शुरू करना उस बात को। तो मुझे बर्ड्स की जो ABC है, बर्ड्स वो सिखाओ सबसे पहले, और बहुत धीरे धीरे। सो दैट वॉज द वे द डॉक्टर केम टू नो दैट एनिमल्स हैड अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, तो इस तरीके से डॉक्टर को पता लगा कि एनिमल्स की खुद की एक भाषा, लैंग्वेज होती है, और एंड कुड
टू वन अनदर, और वह भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून, और उसी तरह पूरी दोपहर का। इट वॉज वाइटल, इट वॉज रेनिंग, जबकि बारिश हो रही थी। पोलिनेशिया सेट ऑन द किचन टेबल, पोलिनेशिया किचन टेबल पर बैठी थी। गिविंग हिम बर्ड वर्ड्स टू पुट डाउन इन द बुक, वो डॉक्टर डूलिटल को बर्ड्स के जो वर्ड्स है वो बता रही थी, जिनको वो नोट डाउन कर रहे थे अपनी बुक में। एंड टी टाइम, चाय के समय पर, when the dog Zip came in, the parrot said, "The doctor, she is talking to you. Look to me as though he were scratching his ear," said the doctor. "But animals don't always speak with their mouths," said the parrot, in a high voice, raising her eyebrows. "They talk with their ears, with their something, with their tails, with everything. Sometimes they don't want to make a noise. Do you see now the way he is twitching up the one side of his nose? What's that mean?" asked the doctor. तो जो डॉग जिप है वो केम इन, जब उनका डॉग जिप अंदर आया, द पेरेट सेड, डॉक्टर, तो पैरेट ने डॉक्टर से कहा, सी इज़ टॉकिंग टू यू, देखो ये तुमसे बात कर रहा है, लेकिन लिप्स टू मी इज़ दी ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर, सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वे शायद अपने कानों को स्क्रैच कर रहा है, अपने कानों को खुजा रहा है। बस मुझे तो इतना ही समझ आया, क्योंकि डॉग ने कुछ बोला भी नहीं, तो यह बात कैसे हो रहा है, तो यह बात कैसे कर रहा है। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक द ईयर माउथ, सेड द पैरेट इन हाई वॉइस, रेजिंग हर आईब्रोज, तो अपनी आईब्रोज को रेज करती हैं और कहती है, जोर से कहती हैं, लेकिन एनिमल्स हमेशा मुंह से नहीं बोलते। दे टॉक विद हर ईयर्स, वो अपने कानों से बोलते हैं। विद देयर फीट, अपने पैरों से बोलते हैं। विद देयर टेल्स, उनकी टेल पूंछ से बोलते हैं। विद एवरीथिंग, सारे जो बॉडी पार्ट्स है वो कुछ ना कुछ बताते हैं हमें। उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी वह बोलते हैं। समटाइम दे डोंट वांट टू मेक द नॉइज़, कई बार वो बोलना नहीं, नॉइज़, आवाज़ नहीं करना चाहते। डू यू सी नाउ द वे ही इज़ टचिंग अब इनसाइड ऑफ हिज नोज़, क्या आप सभी देख पा रहे हैं कि कैसे वो अपनी नोज़ की एक साइड पे साइड को ट्विच करना मतलब सडनली एकदम से ऊपर करना, ऊपर कर रहा है। व्हाट्स दैट मीन, आस्क द डॉक्टर, डॉक्टर कहते हैं, हाँ कर तो रहा है, लेकिन उसका क्या मतलब है। दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, इसका मतलब यह है कि वो कह रहा है, क्या आपको दिख नहीं रहा कि बारिश रुक गई है। पोलिनेशिया आंसर्ड, ही इज़ आस्किंग यू द क्वेश्चन, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज़ देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, डॉक्टर जनरली हमेशा ही अपने क्वेश्चन पूछने के लिए अपने नोज़ को यूज़ करते हैं, अपने नाक को यूज़ करते हैं। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, विद द पैरेट्स की हेल्प से, दो डॉक्टर गोट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स सो वेल, वो इन एनिमल्स की लैंग्वेज को इतने अच्छे से समझ गया, दैट ही कुड टॉक टू हिमसेल्फ, कि वह खुद उनसे बात करने लगा। एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग सैड, और जो भी ये कहते हैं वो समझ जाते हैं। डॉक्टर लिटिल देन ही गेव अप बाइंग अप पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, फिर उन्होंने पूरी तरीके से लोगों के डॉक्टर का बनना बंद कर दिया, मतलब उसको गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू। द पैरेट पोलिनेशिया वॉज सिंग इन द विंडो लुकिंग आउट एट द रेन, अब यह पैरेट, उसका नाम है पोलिनेशिया, यह विंडो पर बैठी हुई है और बाहर देख रही है बारिश को। एंड सिंगिंग अ सेलर सॉन्ग टू हर सेल्फ, और ख़ुद में ही गाना गा रही है। सेलर का मतलब सेलर का कोई सॉन्ग, सेलर बोलते हैं जो सेल करते हैं, समुद्री यात्रा पर जाते हैं, उनका कोई गाना, वो गाना गा रही होती है। शी स्टॉप्ड, वह रुक जाती है। स्टॉप सिंगिंग, गाना बंद कर देती है। एंड स्टार्टेड टू लिसन, और
लग जाती है लगती है कि क्या बात हो रही है डॉक्टर द कैट्स फूड मैन वेंट ऑन, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स मच मोर देन व्हाट दीज वेट्स here डू, द बुक यू राइट about cats, what it's wonderful, I can't read or write myself, my wife Theodosia is a scholar and she read your book to me, you might have been a cat yourself, you know the way they think. तो जो डॉक्टर और लिटिल कैट्स फूडमैन के बीच में यू सी डॉक्टर, आप समझ रहे हैं कि डॉक्टर द कैट्स फूडमैन वेंट ऑन मतलब उसने कंटिन्यू रखा बात करना, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स और अपने एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में सब कुछ पता होता है, मच मोर देन वट दीज वेंट्स हियर टू, वेंट्स बोलते हैं जानवरों के डॉक्टर को, यहाँ पर जो वेट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा आपको पता है, उनसे कहीं ज़्यादा आप जानते हैं। द बुक यू रोट, जो किताब आपने लिखी अबाउट कैट्स, बिल्लियों के बारे में, वही यह बुक लिखी थी डॉक्टर डू लिटिल ने। इट्स वंडरफुल, वो बहुत अच्छी बुक है, वंडरफुल है। आई कांट रीड और राइट माई सेल्फ, मुझे खुद में तो पढ़ना लिखना नहीं आता, तो कैट्स फूडमैन है वो पढ़ा लिखा नहीं है। माई वाइफ थियोडोशिया, लेकिन मेरी जो पत्नी है, इज़ द स्कॉलर, वह एक स्कॉलर है। स्कॉलर मतलब अ लर्न पर्सन, हिंदी में जिसे हम विद्वान कहते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन मेरी वाइफ एक स्कॉलर है। एंड शी रीड योर बुक टू मी, वह आपकी किताब मुझे पढ़कर सुनाती है। यू माई हैव बीन अ कैट योर सेल्फ, आप तो खुद एक कैट हो सकते हैं। यू नो द वे द थिंक, आप जानते हैं कि कैट्स क्या सोचती हैं। उनसे अपनी बुक में कैट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो वो जो कैट्स फूडमैन है वह बहुत इम्प्रेस हो गया, तो वह कहता है कि आपको इतना कुछ पता है, ठीक है। तो वो कहता है कि आपको इतना कुछ पता है कैट्स के बारे में, वो कैसे सोचती हैं, आप खुद एक कैट हो सकते हैं। वैन द कैट्स फूडमैन हैड गॉन, द पैरेट फ्लू द विंडो ऑन द डॉक्टर, the parrot flew doctor table and said, the man got the sense, the way you ought to do, be an animal doctor, give the silly people up if they have not brain enough to see you are the best doctor in the world, take care of animal instead, they will soon find it out, be an animal doctor, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, तो वो कहता है कि आपको इतना कुछ पता है कैट्स के बारे में, वो कैसे सोचती हैं, आप खुद एक कैट हो सकते हैं। व्हेन द कैट्स फूडमैन हैड गॉन, जब कैट्स फूडमैन चला गया, द पेरेट फ्लू ऑफ द विंडो, तो वो पेरेट विंडो से उड़कर आती है, ऑन द डॉक्टर्स टेबल, डॉक्टर के टेबल पर आ जाती है, और एंड सेड, और कहती है, दैट्स मैन गोट सेंस, उस आदमी की बातों में सेंस तो है। दैट्स व्हाट टू ऑट टू डू, आपको करना चाहिए। बी एन एनिमल डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर बन जाइए। गिव द सिली पीपल अप, यह बेवकूफ़ जो लोग हैं इनको गिव अप करिए, इनको छोड़ दीजिए। इफ़ दे हैव ब्रेन इनफ टू सी यू और द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, इनके अंदर इतना दिमाग ही नहीं है कि यह देख पाएँ कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। लोगों में तो इतना दिमाग नहीं है। टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड, इसकी बजाय एनिमल्स को टेक केयर करिए, उनका ध्यान रखिए। दे विल सून फाइंड इट आउट, वह जल्दी ही समझ जाएंगे कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं। बी एन एनिमल डॉक्टर, एक एनिमल डॉक्टर बनिए। और देर और प्ले ऑफ एनिमल डॉक्टर, तो अभी उनका डॉक्टर का पूरा नाम है जॉन डू लिटल, जॉन डू लिटल अभी कहते हैं, और प्लेंटी मतलब बहुत सारे, एंड बहुत सारे एनिमल डॉक्टर पहले से ही पुटिंग द फ्लोर पोट्स आउटस्टैंड ऑन द विंडो सील टू गेट द रेन, वह जो फ्लावर कि जो
फ्लावर पोट्स थे, उनको बाहर विंडो सील पर रख रहे हैं। विंडो के बाहर जो थोड़ा निकला हुआ पार्ट होता है उसको विंडो सील कहते हैं। तो वहाँ पर जो पोट्स रखते हुए कह रहे थे, पोट्स को रख रहे हैं ताकि बारिश का पानी उनको मिल सके। तो कहते हैं कि अरे एनिमल्स के डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं। येस देयर आर प्लेंटी सेड पोलिनेशिया। अब जो पैरट पोलिनेशिया है, पैरट पोलिनेशिया है, वो कहती है बहुत सारे देयर और प्लेंटी बट नन ऑफ देम और एनी गुड और लिटल। एनी गुड और लिटल मतलब किसी को काम के नहीं, बेकार, लेकिन उनमें से कोई भी किसी काम का नहीं है। नाउ लिसन डॉक्टर, अब सुनो डॉक्टर, आई विल टेल यू समथिंग, और मैं आपको कुछ बताती हूँ। डू यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक। क्या आप जानते हैं कि एनिमल बात कर सकते हैं। आई नो दैट पेरेट्स कैन टॉक सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि पेरेट्स टॉक बात कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं ओह वो पेरेट्स टॉक इन द लैंग्वेजेस। अरे हम पेरेंट्स तो दो भाषाओं में बात करते हैं, पीपल्स लैंग्वेज एक लोगों की भाषा और एक बर्ड्स लैंग्वेज और चिड़ियों की। ठीक है। भाषा सेड पोलिनेशिया प्राउडली। पोलिनेशिया पूरे गर्व से कहते हैं कि हम पेरेंट्स को दो भाषाएं बोल सकते हैं। इफ़ आई से अगर मैं कहती हूँ पोली बर्न्स अ क्रैकर, पोली को क्रैकर चाहिए। क्रैकर एक थिन ड्राई बिस्किट होता है जिसे हम अक्सर चीज़ के साथ खाते हैं। यू अंडरस्टैंड मी, तो आप मुझे समझ जाएंगे अगर वो ह्यूमन लैंग्वेज में ही बात करती है और कहती है पोली पोट्स वांट्स अ क्रैकर, और मैं बोलूँ तो आप समझ जाएंगे। बट हियर दिस, लेकिन इसको सुनिए को का आई इफ़, अभी वो अपनी लैंग्वेज में बात करती है। क्या अब आपको यह लैंग्वेज समझ में आई। तो मतलब यहाँ पर उसने बात की ह्यूमन लैंग्वेज और फिर यह उसने बात की बर्ड्स की लैंग्वेज में। गुड ग्रेसियस और एक तरह से एक्सप्रेशन है जो जब आप हैरान होते हैं, जैसे हिंदी में हे भगवान आप बोलते हैं या फिर अरे वाह, इस तरह के इसका कोई एक्सप्रेशन निकलता है तो वो हैरान होकर डॉक्टर कहते हैं गुड ग्रेशियस, अरे बाप रे, दी क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है। तो तुमने अभी ये कहा यह लैंग्वेज, तो क्योंकि डॉक्टर को समझ में नहीं आती, इट मीन्स इसका मतलब इज़ द पोरेज हॉट येट, क्या दलिया अभी भी गर्म है। इन बर्ड लैंग्वेज, लेकिन यह बर्ड लैंग्वेज है। का ओ ई फी बर्ड लैंग्वेज में इसका मतलब है क्या पोरेज अभी भी हॉट है, गर्म है। ठीक है। माई यू डोंट से सो, माई मतलब यहाँ एक तरह से एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ही है। फिर से अरे सच में ऐसा है, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मतलब यह सच नहीं हो सकता। एक तरह से वो हैरान भी है और डिसबिलीफ भी है। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7th की यूनिट 2 जिसका नाम है विट एंड ह्यूमर। ह्यूमर का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है एनिमल्स बर्ड्स एंड लिटिल डॉक्टर डू लिटिल। ठीक है। विट मतलब होता है होशियारी, इंटेलिजेंस, और ह्यूमर एक क्वालिटी होती है जिससे आप लोगों को हंसा सकते हैं। तो यह आपकी यूनिट है विट एंड ह्यूमर और पहला चैप्टर है एनिमल्स बर्ड्स एंड लिटिल डॉक्टर डू लिटिल, पशु पक्षी और डॉक्टर डू लिटिल। तो चलिए देखते हैं चैप्टर किस बारे में, लेकिन उससे पहले जो कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। फर्स्ट इज़ टू यू हैव a pet or a domestic animal? If yes, why? If not, why not? How do people usually spend time with a pet or domestic animal? Share your thoughts with your classmates and the teachers. लेकिन उससे let is to you have a pet और अ डोमेस्टिक एनिमल, क्या आपके पास कोई पेट एनिमल, पालतू जानवर या फिर कोई डोमेस्टिक एनिमल है। इफ़ यस, अगर है, देन वाई, तो क्यों आपने उसको रखा है। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, देन वाई नॉट,
तो क्यों नहीं है? हाउ डू पीपल यूजुअली स्पेंड विद ए पेट और डोमेस्टिक एनिमल के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? अपने थॉट्स आपको शेयर करने हैं अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ। तो जो भी पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल आपके घर में है, डोमेस्टिक एनिमल जैसे काऊ, बफेलो या फिर कोई भी पेट, फॉर एग्जांपल डॉग्स होते हैं, जनरली कैट्स लोग पाल लेते हैं, रैबिट्स, पैरट्स हो, वो आप लिखेंगे यहाँ पर। सो फॉर एग्जांपल आपके पास डॉग अगर है तो आप कहेंगे येस आई हैव अ पेट डॉग, हाँ मेरे पास एक पेट डॉग है। फिर क्यों आपने रखा है कि क्यों वो आपको पसंद है? आई लव हिम, मुझे वह पसंद है, बिकॉज ही इज़ फ्रेंडली, क्योंकि वह फ्रेंडली है और लॉयल है और वफ़ादार है। लॉयल का मतलब होता है वफ़ादार। देन लोग पेट्स का या फिर डोमेस्टिक एनिमल का ध्यान कैसे रखते हैं, कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग अगर आपके पास है, आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ? खेलते होंगे, उसको फीड कराते होंगे, वॉक पर लेकर जाते होंगे, तो वही सब आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। पीपल स्पेंड टाइम विद पेट्स, लोग पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं बाय प्लेइंग विद देम, उनके साथ खेल कर, विद देम फीडिंग देम, उन्हें